हर रउआ तो चुमा चाही राजा जी कौन हाल में, राजा जी कौन हाल। क्या लग रहा है कि एक सुदई राम ने अगर ऐसा कदम उठा लिया तो सारा बिरहा जगत। देखिए, जो सुदई राम ने जो किया है तो उन्होंने तो बहुत घोर अन्याय कर दिया। मतलब कि बिरहा जगत का एक कलाकार, मतलब सम्मानित कलाकार, जिसको मतलब जिसके चेहरा को देखने के लिए कई हजारों की भीड़, मतलब आकांक्षा दुबे के परिवार के तरफ से जो महिलाएं केस लड़ रही हैं बनारस से, तो उसमें ये खुलासा हुआ है कि लग रहा है कि अब जो है कि लंबे समय तक के लिए जो है कि समर सिंह जेल जाने वाले। ये कानून साबुत मांगता है, यह सत्य है। और समर सिंह के खिलाफ मतलब अगर साबुत मिल गया तो समर सिंह वाकई में मतलब उनको जेल जाना पड़ेगा। नमस्कार, जैसा कि बता दें कि अभी हम खरिहानी में बैठे हुए हैं, खरिहानी आजमगढ़। और एक मुद्दा जो है कि तमाम चैनलों ने दिखाया है और मामला भी बहुत गर्म है। और मामला है बिरहा जगत के काफ़ी माना जाना चेहरा रहा है सुदई राम यादव जी, जो कि काफ़ी लोग ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी अपने जो है कि बयानों का पक्ष विपक्ष जो है कि बातें रख रहे हैं। और इसी घड़ी में स्क्रीन पे दिखाई जो चेहरा दे रहा है आदरणीय जेपी यादव जी, जो कि आप भी बिरहा के काफ़ी माने जाने कलाकार हैं, जो कि आजमगढ़ की धरती से आप आते हैं। तो हमारे चैनल में सबसे पहले तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तरफ से आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपके यूट्यूब चैनल पे हमको और आपको देख रहे सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हर रउआ तो चुमा चाही राजा जी कौन हाल में, राजा जी कौन हाल में। जुल्फियाए बलमुआ राउर, जुल्फियाए बलमुआ राउर, गड़े हमारा गाल में, जुल्फियाए बलमुआ राउर। सर, मामला थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि जो सुदई राम यादव जी का तमाम जो है कि यूट्यूबरों ने, तमाम जो है कि सोशल मीडिया पे जो है कि चल रही कि 60 वर्ष में इस तरीके से सुदई राम कर दिया और बिरहा जगत जो है कि शर्मसार चल रहा है, इस तरीके से जो है कि हो रहा है। आदमी एक जो है कि जैसे हमारे यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, होता है ना। जी जी। तो क्या लग रहा है कि एक सुदई राम ने अगर ऐसा कदम उठा लिया तो सारा बिरहा जगत जो है कि इस तरीके से हो गया। देखिए, जो सुदई राम ने जो किया है तो उन्होंने तो बहुत घोर अन्याय कर दिया। मतलब कि बिरहा जगत का एक कलाकार, मतलब सम्मानित कलाकार, जिसको मतलब जिसके चेहरा को देखने के लिए कई हजारों की भीड़ मतलब उमड़ती थी कि चलिए यार सुदई जी का कार्यक्रम है, अरे यार सुदई आवत हो कि अरे भैया सुदई सुदई का आज प्रोग्राम है, चला चल जा सुने। तो मतलब ऐसा कलाकार होते हुए भी और इतना जघन्य काम कर दिया कि भाई हम नहीं, ये पूरा मतलब कि चराचर उनको गलत साबित कर रहा है। सभी लोग मतलब किसी के जुबान से, या तो हमने मतलब कई यूट्यूब पर भी मतलब कई कार्यक्रम उनका देखा, उन्होंने बहुत लीपापोती जैसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनके मतलब बात करने के हिसाब से यह लग रहा है कि नहीं, इन्होंने गंदा काम किया, गलत किया है। मतलब सही का तो प्रश्न नहीं उठता है। मतलब तमाम उनका जो कार्यक्रम हो रहा है, मीडिया वाले जा रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, उन्होंने उस सवाल का जवाब है वो सारा जवाब गलत है। उनको बात करने के माध्यम से ही पता लग जा रहा है। और हमने कई कार्यक्रम उनका देखा, उससे पता लगा कि मतलब इन्होंने जगह ज़मीन की लालच में आकर के और पूरे अपने मान सम्मान का मतलब धज्जियाँ उड़ा करके रख दिया। और अपना ही नहीं, पूरे बिरहा समाज को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। चूँकि एक मछली मतलब पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यह सही है, लेकिन अगर एक गंदा हो अगर है तो सभी लोग गंदे नहीं होते, ये भी सत्य है। तो सभी कलाकार गंदे नहीं हैं, हर कलाकार अपने मान सम्मान को बचा करके ही काम करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, मतलब इक्का दुक्का मतलब सुनने को मिल जाता है कि भाई
मतलब कि ऐसा काम कर देते हैं कि जो समाज में मतलब बहुत बुराइयां फैलाता है। अब हम थोड़ा सा जानना ये चाहेंगे कि सर, अब इस तरीके से सुदई राम ने जो कर दिया है, जी। तो अब लोग बिरहा जगत को किस नजरिए से लोग देखेंगे? क्या उन लोगों की धारणा होगी, क्या मानसिकता होगी? थोड़ा सा इस पे आप जो है कि अपनी राय दीजिए। देखिए, बिरहा जगत को हमें समझते हैं कि इस समाज के लोग मतलब कि उसी दृश्य से देखेंगे जिस दृश्य से वो मतलब देखते थे, लेकिन सुदई राम को उस दृश्य से नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। उनको जब भी देखेंगे तो गलत ही दृश्य से देखेंगे कि मतलब इन्होंने समाज में आकर के बहुत गंदा काम किया है। मतलब ऐसा कलाकार हो करके भी, ऐसा इंसान होते हुए भी इन्होंने जो समाज में बुराइयां फैला दी, ये बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। सर, एक सवाल और करेंगे। चूंकि आप भी आजमगढ़ के ही धरती से हैं जी। और आपके ही धरती से समर सिंह भी हैं हम्म। और बगल के ही हैं, जी। मेहनगर के हैं, हाँ, और आप खरिहानी के हैं, तो काफ़ी दूरी तो नहीं है, 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर हाँ की। हाँ, दूरी नहीं है, पड़ोसी है लगभग। अच्छा, एक मामला जो है कि उनका अभी भी फंसा हुआ है, जी। और ये लग रहा था कि अब जो है कि समर सिंह की रिहाई हो जाएगी, लेकिन फिर वकीलों ने, जो महिलाएं उनकी केस लड़ रही हैं, आकांक्षा दुबे के परिवार के तरफ से जो महिलाएं केस लड़ रही हैं बनारस से, तो उसमें ये खुलासा हुआ है कि लग रहा है कि अब जो है कि लंबे समय तक के लिए जो है कि समर सिंह जेल जाने वाले हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, कानून साबुत मांगता है, यह सत्य है। और समर सिंह के खिलाफ मतलब अगर साबुत मिल गया तो समर सिंह वाकई में मतलब उनको जेल जाना पड़ेगा। अगर समर सिंह ने गलत किया है तो भाई उसका परिणाम तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है सर कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं, क्या लग रहा है कि इनकी सरकार में उस लड़की के परिवार को न्याय मिल पाएगा? उस अब तो वो दुनिया में नहीं रहे। हाँ, विश्वास है। विश्वास विश्वास है कि मतलब योगी के इस कार्यकाल में आकांक्षा दुबे को मतलब न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा और मिलना भी चाहिए। अगर नहीं मिला तो इसी तरह से तमाम घटनाएं होती रहेंगी। तो उसको रोकने के लिए मतलब कि आकांक्षा दुबे को न्याय मिलना चाहिए। भोजपुरी सर, हमारे जो है कि यूपी बिहार की शान रही है। भोजपुरी माटी से हम लोग आते हैं, और इस तरीके से जो है कि महिला कलाकारों पे इस तरीके से हो जा रहा है। क्या लग रहा है कि अब इसमें जो है कि जो महिला कलाकार हैं, जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, अब जाना चाहेंगी इस लाइन में? नहीं, जरूर डर तो होगा, मतलब डरेंगी। जाने के लिए तो मतलब कि जाएंगी, जरूर जाएंगी, लेकिन उनके मतलब उनको भी डर होगा इस बात का कि नहीं हमारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना न हो जाए। ऐसी दुर्घटना होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि यह संगीत की दुनिया है। अगर उसमें दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, उसमें कलाकार भी होते हैं, लेडीज़ भी होती हैं, मतलब तमाम लोग होते हैं, तो सब लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक साथ मिलजुल करके अगर कोई काम किया जाता है तभी जा कर के मतलब कि तमाम बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जो तैयार हो जाती है, विशाल पहाड़ तैयार हो जाते हैं, तो मतलब एक मिट्टी के छोटे छोटे कणों से उसको जोड़ जोड़ करके मतलब विशाल रूप दिया जाता है। तो संगीत दुनिया को भी उसी तरह से मतलब कि जोड़ जोड़ करके एक अच्छी मतलब गीत संगीत मतलब बनाई जाती है जो समाज में आती है, जिससे मतलब कि संदेश मिलता है। तो चूँकि आज की दुनिया जैसे बिरहा ही था, तो बिरहा को लोग सुनने जाते थे तो उसमें कहानियाँ दर्शाई जाती थी, मतलब किसी परिवार से उस कहानी को लिया जाता था, जैसे उस घटना को लिया जाता था। तो लोगों को सुनने के बाद, जब जो पब्लिक थी सुनने के लिए जाती थी, तो सुनने के बाद मतलब कि उनका जो दिल है वह मतलब द्रवित हो जाता था एकदम। जैसे पहले सिस्टम के हिसाब से गीतें बनती, सावन का महीना है भैया कजरी गाओ, फागुन का महीना है फगुआ गाओ, मतलब यह हिसाब था। लेकिन अब कोई बात नहीं है, जब वह मन करे तब वह कजरी गावा, फगुआ गावा, मतलब जवन मन तवन गावा। अब मतलब ये दुनिया यहाँ तक पहुँच गई है, इसको रोकना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरानी परंपराओं को लेकर के, पुरानी प्रथा को लेकर के मतलब कि उस हिसाब से चलना चाहिए। सर, एक सवाल और करेंगे कि आज जो है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में
तमाम जो है कि खबरें लगी हैं सोशल मीडिया पे, आप उठाइए जो है कि तमाम खबरें ऐसी आ रही हैं कि फला कलाकार इस जो है कि कलाकार के साथ इस तरीके से किया, जो महिला कलाकारें हैं, और जो है कि उनके साथ शारीरिक शोषण हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, और तरीके से जो है कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, और काम कराने का जो कि तरीका है, भोजपुरी जो इंडस्ट्री है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ठीक है ये तरीका? देखिए, यह तरीका तो एकदम बिल्कुल गलत है। हम तो यही समझते हैं कि हम लोग हैं, तो मतलब जो हम लोगों की लाइन है, इसमें जो भी लेडीसें आती हैं, उनको हम लोग मतलब बहन का ही दर्जा देते हैं, और उसी हिसाब से हम लोग मतलब रहते हैं, और उसी हिसाब से कार्यक्रम करते हैं। कभी किसी के बारे में मतलब गलत निगाह उठा करके हम लोगों ने देखा ही नहीं है, और सोचने की बात तो बहुत दूर है। कल इसी तरह जो है कि हम गाजीपुर में थे, और बिरहा जगत के खलनायक माने जाते हैं मुन्ना लाल बागी जी, और जो है कि उन्होंने इंटरव्यू दिया है। चूँकि एक मीडिया पे वो पहले इंटरव्यू दिए थे, और इसके वजह से जो है कि उनका हम इंटरव्यू देखे थे, पूरा वीडियो देखे थे। इसके बाद हम लोग सुदई राम के यहाँ गए थे भदोही, कि वास्तव में जाना जाए कि सच्चाई क्या है। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, पता लगा जो है कि मुन्ना लाल बागी के यहाँ उनका फ़ोन आया था, और उन्होंने उनको हिदायत भी दिया था कि इस वीडियो को डिलीट कराएं। तो क्या लग रहा है कि आप जो बयान दे रहे हैं भोजपुरी के लिए, सुदई राम के लिए, तो क्या लग रहा है कि वो फ़ोन कर देंगे तो फिर आप? ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चाई को मतलब छिपाया नहीं जा सकता है। दबाव तो तमाम आता है। अगर कोई गलत है ना, तो उसको सोचेगा कि यार इसको जल्दी से ख़त्म करवाओ, इसको हटवा दो। लेकिन अगर सच्चाई है, तो कहा जाता है ना, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तो जो कहा जाता है वो सत्य कहा जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है, हमारी वीडियो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी से डरते नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। हाँ, कलाकार हैं, और शान से रहते हैं, और शान से रहेंगे। हाँ, रह गई बात बुराई की, गलत बात, गलत काम, ये हमारा मतलब कि इतिहास रहा है। हमारे क्षेत्र में आकर के आप कहीं भी जा कर के हमारे बारे में आप पूछ सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ये थे आजमगढ़ धरती के लाल जेपी यादव जी, जो कि अपनी बात को बेबाकी से रखने का प्रयास किया है, और पूछने का जो एक काम रहा है एनपी दस्तक के न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि कहीं न कहीं आप लोग भी ये कमेंट कर रहे हैं कि फला को आप जो है कि इंटरव्यू लिए हैं, तो उसमें सुदई राम से क्यों नहीं पूछे हैं। इसलिए हमारी मजबूरी बनी है कि इनसे भी वही सवाल हमें करना पड़ रहा है, कि ताकि आप लोग ये ना कह दें कि इनसे क्यों नहीं भैया पूछे हैं। तो हालांकि सर ने जो बात रखी है, आप इस वीडियो से क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिए एनपी दस्तक के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।